Welcome back everyone. In class 5th unit number 6 HCF and LCM is going on and we are doing exercise 6a. In our last video we did question number 4, 5, 6. Okay, so today we will do question number 7. Find the HCF of the numbers by prime factorization. So prime factorization से हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कर चुके हैं, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 है. तो क्या करते हैं हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इनको 1 बाय 1 फैक्टर निकालते हैं. सबसे पहले हम 165 के फैक्टर निकालेंगे. तो 165, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि 165 किस नंबर से डिवाइड होता है. सबसे छोटा देखो, आपके टेबल स्टार्ट होते हैं 2 से, तो क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है, ये इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. इसके बाद चेक करते हैं हम 3 से. क्या ये 3 से डिवाइड हो पा रहा है? यस, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. देखो 3 से करेंगे, 1 छोटा होगा तो हम 6 को लेंगे, ये बन जाएगा आपका 16. तो मैक्सिमम कितने टाइम कर सकते हैं? 5 टाइम. 3 5 जा 15 आ जाएगा. यहाँ पर 1 बचेगा, 1 5 के साथ मिलकर क्या बनाएगा? 15. सो 3 5 जा 15. ओके, हमारा आंसर आ जाएगा 55. अब देखिए ये 55 किससे डिवाइड होगा? क्या ये 3 से फिर से हो पाएगा? ये अब 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा. अब ये किससे डिवाइड होगा? आपका 5 से डिवाइड होगा. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. ओके, अब ये आपका जो 11 है, ये 11 आपका 11 से ही डिवाइड होगा. 11 1 जा 11. ओके, आपके फैक्टर ये आ जाएंगे. तो अब क्या करना है हमें? इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. उसको लिखने से पहले हम 275 के भी हमें फैक्टर निकालने होंगे, सेम एज इट इज. मैं 275 के फैक्टर निकालता हूं. सबसे पहले देखो 275 के हम फैक्टर निकालते हैं. अब ये देखिए 275 क्या 2 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं होगा. क्या ये 3 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं होगा. तो ये किससे डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड होगा. 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये मैक्सिमम 5 टाइम जाएगा. 2 बचेगा जो 5 के साथ 25 बनाएगा. सो 5 5 जा 25, 55 आ जाएगा. ये फिर 5 से होगा. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. 11 आपका 11 से ही होगा. 11 1 जा 11. तो हमारे फैक्टर कौन कौन से आ गए हैं? सबसे पहले लिखेंगे हम 165 के. ये जो फैक्टर आए हैं इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए. 3 × 5 × 11. अब आप 275 के फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए. क्या क्या आए हैं? 5 × 5 × 11. ओके, अब क्या करना है? देखो HCF निकालने के लिए अब हमारे जो कॉमन आ रहे हैं, फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, जो इसमें भी हैं 165 में और 275 में भी. कौन कौन से हैं? देखो एक ये 5 यहाँ पर है और एक ये 5 ऐसे है. ये यहाँ पर आ रहा है कॉमन और एक यहाँ पर कॉमन आ रहा है. तो इसको हम 1 टाइम लिख देंगे. ये 5 आ जाएगा और फिर क्या है? ये 11 है, 11 आ जाएगा. इसके आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 11 5 जा 55. ये आपका क्या हो जाएगा? HCF. HCF कैसा नंबर होता है? वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है. ऐसा नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर पाए, 165 को भी और 275 को. वो क्या होता है? HCF कहलाता है. तो ऐसा नंबर कौन सा है? 55 है. तो इसका HCF हो जाएगा 55. हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे फैक्टर आते हैं, मीन्स इसको डिवाइड करने के लिए जो हम नंबर यूज करते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर होते हैं. ये सारे नंबर क्या हैं? ये प्राइम नंबर हैं. ये सारे फैक्टर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं. ओके, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम नंबर से फैक्टर करना. ये था हमारा ए पार्ट. फिर इसके बाद देखते हैं सी पार्ट. फिर से क्या करेंगे? हम 240 के सबसे पहले फैक्टर निकालिए. ओके, सबसे
पहला आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, आपका 2 होता है। तो 2 से चेक कीजिए क्या ये हो पाएगा आपका डिवाइड या नहीं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सबसे पहले आपका जो टेबल आता है सबसे छोटा कौन सा आता है, 2 आता है। ओके, तो 2 से इसको डिवाइड करके देखिए ये हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है। आप ये 2 से डिवाइड हो पाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 0 आपका एज इट इज आ जाएगा। 120 आ जाएगा। फिर से डिवाइड कीजिए 2 से, हो पाएगा ये 2 6 जा 12, ये 0 आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 से कीजिए 2 3 जा 6, ये 0 एज इट इज आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर से 2 से कीजिए, यहाँ पर 15 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं हो पाएगा, ये किससे होगा, 3 से होगा। 3 5 जा 15 और ये आपका 5 से होगा, 5 बन जा 5। अब इसी तरीके से आप 300 के भी निकालिए, ये 2 से हो पाएगा आसानी से। देखो 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 0 के साथ 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, ये आपका किससे होगा, ये 3 से होगा। 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 5 के साथ क्या बन जाएगा 15, 3 5 जा 15। आपका 25 अब किससे होगा, ये 5 से हो पाएगा। 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। ओके, हम तब तक फैक्टर निकाल देंगे तब तक कि यहाँ पर 1 ना बन जाए। अब ये सारे जो फैक्टर आए इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। 240 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब एज इट इज आप 300 के भी लिख दीजिए फैक्टर को मल्टीप्लाई करके। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप देखिए कहाँ कहाँ पे कॉमन आ रहा है, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए एक 2 यहाँ पर आ रहा है, एक 2 यहाँ पर भी आ रहा है, तो आप इसको 1 टाइम लिख देंगे। इसके बाद एक 2 यहाँ पर आ रहा है और एक 2 यहाँ पर आ रहा है, इसको भी आप 1 टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 है लेकिन अब यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 को तो अब देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब कौन सा चेक करेंगे, हम 3 देखेंगे। 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक 3 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो उसको 1 टाइम लिख देंगे हम 3। अब आगे एक 5 यहाँ पर है और एक 5 यहाँ पर लिख देंगे हम। ओके, आगे तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसके आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। 60 आपका क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिर से क्या करना है, हमें एचसीएफ ही निकालना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले हमें 2 नंबर गिवन थे, अब के बाद हमें 3 नंबर गिवन है, तो सेम एज इट इज करेंगे, 1 बाई 1 हम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 36 का निकालेंगे। अब हम जानते हैं 36 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 6, ये 1 यहाँ पर बचेगा और 6 मिलकर क्या बनाएगा 16, सो 2 8 जा 16, यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर से 2 से हो पाएगा, 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा, आपका 3 से होगा। 3 3 जा 9 और ये आपका 3 से होगा, 3 1 जा 3। तब तक हम डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक कि उस नंबर से वो ना, जैसे 2 से कर रहे हैं, जब तक कि डिवाइड होना बंद ना हो जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे उस नंबर से। अब है फिर 48 क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से 2 से कीजिए, 2 6 जा 12। फिर से 2 से कीजिए, 2 3 जा 6। अब ये 3 आपका 3 से ही होगा, 3 1 जा 3। अब है आपका 84। 2 से कीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से कीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी आपका 21 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 7 जा 21। अब 7 आपका 7 से होगा 1। देखो ये सारे आपके प्राइम नंबर आ रहे हैं, ये जो भी डिवाइड होंगे वो प्राइम नंबर से होंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। सबसे पहले 36 के फैक्टर को लिखिए आप।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब आप 48 के लिखिए फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप 84 के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब आप इसको कोबन बताइए क्या क्या आ रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए एक 2 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, 1 टाइम हम 2 को लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद फिर से 2 आ रहा है, ये भी सब में कॉमन है, फिर से 1 टाइम लिख सकते हैं हम 2 को। अब देखो अब 2 नहीं आ रहा है सब में, अब इसके बाद देखते हैं, देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो 1 टाइम लिख सकते हैं। ओके, अब 3 नहीं है, अब इसके बाद क्या है, देखो अब और कोई नंबर कॉमन नहीं है जो सब में है, तो बस इसको ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आगे और कोई नंबर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर 7 यहाँ पर है तो 7 ओ की बार बाकी और किसी में नहीं है, अगर 3 यहाँ पर है तो बाकी कहीं और नहीं है, 2 यहाँ पर है तो बाकी और कहीं नहीं है, तो सिर्फ यही नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 12। ओके, इसी तरीके के बाकी के भी पार्ट्स हैं, वो आप अपनी खुद रफ नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है, उसने हमें क्या बोला है, फाइंड द एचसीएफ। अब उसने हमसे इस क्वेश्चन के अंदर कोई मेथड नहीं पूछा है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जितने भी मेथड मैंने आपको बताए हैं। इसमें मैं आपको एक और मेथड बताने जा रहा हूं जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने के लिए। ओके, आप उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो उस मेथड से मैं आपको बताता हूं, उस मेथड का नाम क्या है। उस मेथड का नाम है कॉमन डिवीजन मेथड। अब देखो इसमें कैसे होगा। अभी देखिए प्राइम फैक्टर से हम क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन से 1 बाय 1 फैक्टर निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे एक साथ कॉमन डिवीजन मेथड से। देखो इस मेथड का यूज आप सीधा एचसीएफ के लिए भी कर सकते हैं और एलसीएम के लिए भी कर सकते हैं। इसी मेथड से आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखो अगर वो क्वेश्चन कब अप्लाई करेंगे आप ये वाला मेथड, जब वो आपसे सिर्फ इतना पूछे फाइंड द एचसीएफ। अगर आपसे वो कोई मेथड ना पूछे तब तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे बोलेगा कि एचसीएफ आपको किससे निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने हैं, तब आप उसी मेथड का यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का, तब आप ये अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप कब अप्लाई करेंगे, जब खाली वो आपसे पूछे फाइंड दी एचसीएफ, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो ये मेथड होता क्या है, इसका मतलब ये है अब हम क्या करेंगे, कॉमन इसको सबको एक साथ लेके चलेंगे हम। देखो 39 को भी कॉमा और 93 को भी। ओके, अब इन दोनों को एक साथ डिवाइड करेंगे। अब हम ऐसा नंबर लेंगे, ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर रहा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा जो टेबल है हमारा वो यूज करेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अब आपके स्टार्ट होते हैं 2 से बेसिकली। अब 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, लेकिन 2 से तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हम नेक्स्ट नंबर यूज करेंगे, वो क्या है 3। अब देखो क्या 3 से ये दोनों डिवाइड हो पा रहे हैं, यस हो जाएंगे, तो 3 से करो आप। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पर कोमा लगा दीजिए। अब इस नंबर को कीजिए 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3 1 जा 3। अब आप मुझे बताइए क्या और कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे? नहीं है, ऐसा और कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। 13 जो है 13 से ही होगा और 31 जो है 31 से ही डिवाइड होगा। तो जब एक साथ डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं तभी हमें रुक जाना है। अब इसका मतलब ये जो आया है यही हमारा आंसर होगा। देखो HCF इक्वल टू आप लिख देंगे 3, बस ये आपका आंसर होगा। कितना सिंपल है, कितना छोटा है, वरना पहले 39 के निकालोगे, 93 का अलग निकालोगे,
फिर उसमें आप कॉमन लोगे तब आप लिखोगे 3। अब यहाँ पर आप सीधा कर सकते हैं, देखो कितना ईजी था। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं इसका। जैसे 42 और 140 है, इसको देखो कैसे करेंगे, इसी मेथड से। देखो 42 है बी पार्ट, कोमा 140 है। अब देखो दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, 42 कोमा 140। सबसे पहले देखो क्या आपके 2 से हो पा रहे हैं डिवाइड, दोनों एक साथ नहीं हो पा रहे, हो पा रहे हैं। देखो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, कोमा लगाएंगे, 2 7 जा 14 और ये 0 आपका ऐसे आ जाएगा, ये 70 हो जाएगा आपका। अब देखो क्या 2 से एक साथ दोनों डिवाइड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 70 तो हो पाएगा लेकिन 21 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम 2 को यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद कौन सा टेबल यूज़ कर सकते हैं जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे? इसके बाद 3 से देखिए, क्या ये 3 से डिवाइड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 3 से 21 तो हो सकता है लेकिन 70 नहीं हो सकता है। तो 3 के बाद हम कौन सा नंबर यूज़ करें? प्राइम नंबर। देखो इसके बाद ये कोई भी नंबर से नहीं होने वाला, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ये आपका 6 से नहीं होगा, सीधा ये आपका डिवाइड होगा 7 से। 7 से आपका 21 भी डिवाइड होगा और 70 भी डिवाइड होगा। इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा? 70। आप हमेशा याद 7 होगा, इसके बाद हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर वही नंबर आएगा, कौन सा? प्राइम नंबर, क्योंकि हम प्राइम नंबर का ही यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए, वो उस प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। ये 7 होगा यहाँ पर। देखो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7 और 0 आपका एच से आ जाएगा, क्योंकि 7 10 जा होते हैं 70। इसके बाद देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 10 है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, हम वहीं पर ही रुक जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या आ गया है? 2 × 7 = 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें 3 नंबर हमें गिवन है, तो हम कॉमन डिवीजन मेथड से ही करते हैं, सबको एक साथ लेके। सबसे पहले आप लिखेंगे 36, 420, 900। तो ऐसा नंबर लेके चलेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, तो क्या है वो 2 होगा। 2 से ये सब डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि सारे इवन नंबर है। जब 2 से हम 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 1 बचेगा, 6 के साथ 16 बनाएगा, सो 2 8 जा 16, यहाँ पर 18 आ जाएगा। इसके बाद 420 को कीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 0 आपका एच आ जाएगा, 210 हो जाएगा। इसके बाद कोमा लगाइए, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 0 आपका एच आ जाएगा। ये फिर से 2 से डिवाइड हो पाएगा, 2 9 जा 18। अब इसको करेंगे 2 1 जा 2। ओके, अब देखो यहाँ पर ये 1 लेंगे, लेकिन 1 क्या हो रहा है? देखो 10 से उससे 2 से छोटा हो रहा है, तो क्या करेंगे हम? नेक्स्ट नंबर लेना पड़ेगा, वो बन जाएगा 10। तब 2 नंबर एक साथ आते हैं तो यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे यहीं करते हैं, वो 0 नहीं लगाते, सीधा बस 2 5 जा 10 लिख देते हैं, तो वो 15 आ जाता है, वो गलत हो जाता है। यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। ओके, ये आ जाएगा यहाँ पर सोल्व करने के बाद। इसके बाद आ जाएगा कोमा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 0 के साथ 10 बनाएगा, तो 2 5 जा 10। अब इसके बाद देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह कोई सा भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये इवन नंबर है ही नहीं। इसके बाद 3 से देखें, क्या 3 से ये 3 के 3 नंबर डिवाइड हो पाएंगे? यस, हो पाएंगे। 3 3 जा 9, कोमा 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 15 बन जाएगा, 3 5 जा 15, कोमा 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 15 बन जाएगा, 3 5 जा 15। फिर से देखो, क्या ये 3 से डिवाइड हो पाएंगे? नहीं हो सकते। 3 तो हो सकता है, 75 भी हो सकता है, लेकिन 35 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को एक साथ डिवाइड कर दे, तो हमें बस वहीं रुक जाना है जब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, HCF
इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 हमारा आंसर होगा SCF का। तो अब ये मेथड भी बहुत इजी है, इस मेथड से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाकी के जो पार्ट्स बच गए हैं वो सारे सेम हैं, वो आप अपनी रफ नोटबुक पे करेंगे। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज 6A फिनिश होती है। इसके बाद मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन।